नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। आज मैं उपस्थित हूं आप सभी के सामने अग्नि सूक्त का अंतिम भाग लेकर। अग्नि सूक्त के सभी मंत्रों को हम पढ़ चुके हैं, 8 भाग में 8 मंत्रों को पढ़े हैं। सभी वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वैदिक वाङ्मय नाम के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर उसे उन सभी वीडियो को देखकर उनका लाभ ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आपको पढ़ाने के तरीके पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आज ही यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कृत ज्योति एकेडमी टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। आप जाके वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। आज हम इस अंतिम भाग में अंतिम मंत्र को पढ़ेंगे। अंतिम मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी बार परीक्षा में पूछ लिया गया था, यूजीसी नेट के जो इसी बार परीक्षा हुई है 14 अक्टूबर 2022 को, इसमें अंतिम मंत्र को पूछ लिया गया था कि यह मंत्र किस सूक्त से है। स नः पीतेव सुनवे अग्ने, यह मंत्र किस सूक्त से है, ऐसा पूछ लिया गया था। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सब अगर सूक्त पढ़ते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। ऋषि कौन है, मंत्र क्या है, छंद क्या है और देवता कौन है, और इसके महत्वपूर्ण मंत्र, सभी सूक्तों के महत्वपूर्ण मंत्र और उनके सभी महत्वपूर्ण अर्थों को कैसे सायण ने लिया है, उन सभी बातों को आप ध्यान में रखकर पढ़िए। ऐसे में आप जरूर प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अग्नि सूक्त के अंतिम भाग को। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अंतिम मंत्र है, यह मंत्र इसी बार परीक्षा में पूछ लिया गया था। देख लेते हैं। मंत्र इस प्रकार है, स नः पीतेव सुनवेऽग्ने सुपायन भव स च स्वनः स्वस्तये। स नः पीतेव सुनवेऽग्ने सुपायन भव स च स्वनः स्वस्तये। अब इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय इस प्रकार है, अग्ने सह त्वं सुनवे पिता इव नः सुपायनः भव स्वस्तये नः सचस्व। स्वस्तये नः सचस्व। अग्ने सह त्वं सुनवे पिता इव सुपायन भव स्वस्तये नः सचस्व। अब हम इसके अर्थ को समझेंगे। अर्थ समझने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखना है कि प्राचीन काल में अग्नि देवता सभी जगह प्राप्त नहीं होते थे। अग्नि को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता था, दुर्लभ था अग्नि, मानव के लिए अग्नि दुर्लभ था। इसीलिए अग्नि देवता कैसे सुलभ हो जाए, इस मंत्र में इसलिए स्तुति की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। और मुझे लगता है कि इसी प्रार्थना, इस स्तुति का ही असर है, प्रभाव है, जिससे कि आज अग्नि देवता सर्वत्र विद्यमान है। हम कहीं भी जाएं हमें अग्नि देवता मिल जाते हैं, चाहे हमारे इलेक्ट्रिक लाइट में हो या फिर गैस सिलेंडर में हो या फिर माचिस की तीली में हो, कहीं भी हमें अग्नि देवता की प्राप्ति हो जाती है। परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले अग्नि देवता को संरक्षित करके रखा जाता था। अपने यज्ञशाला में अग्नि देवता को हवि के द्वारा निरंतर जलाया जाता था, उसे बुझने नहीं दिया जाता था, क्योंकि अग्नि की प्राप्ति सुलभ नहीं थी। अग्निहोत्र याग करके, अग्न्याधान करके आहिताग्नि लोग जो है अग्नि देवता को संरक्षित रखते थे। लेकिन आज शायद ही कोई अग्निहोत्र करता हो, परंतु अग्नि देवता सर्वत्र सुलभ हैं। ये इसी मंत्र का ही प्रभाव है, ऐसा मैं मानती हूँ। और देखिए, अग्नेः सह त्वं सुनवे पिता इव नः सुपायन भव स्वस्तये नः सचस्व। यह है इस मंत्र का अन्वय। इसके अर्थ को हम अभी समझ लेंगे। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है, अग्नि, हे अग्नि, पहला शब्द है अग्नि, हे अग्नि, यानी कि हे अग्नि देवता को बुलाकर उनकी स्तुति की जा रही है। हे अग्नि, सह का अर्थ हुआ सह, सह का अर्थ हुआ त्वं। यहाँ पे अग्नि देवता को बुलाया जा रहा है तो सह का अर्थ क्या होगा, त्वं। हे अग्नि देवता, वह तुम, वह कौन, वह अग्नि देवता जिसकी स्तुति पिछले 8 मंत्रों से हो रहा है, जिसका स्तुति पिछले 8 मंत्र से मधुछंदा ऋषि कर रहे हैं, जो देवताओं के होता है, जो रत्नों को धारण करने वाले, पोषण करने वाले हैं, जो याग के फल, वित्त, गृह, प्रजा, पशु रूपी फल को देने वाले हैं, जो हिंसा रहित याग के रक्षक हैं। ऐसे अग्निदेव को कहा जा रहा है, हे अग्नि देवता, तुम
सुपायनः भव, सुपायनः भव। सुपायनः भव का क्या तात्पर्य है? शोभन प्राप्ति युक्त भव। अभी मैं आपको बोली कि अग्नि देवता पहले दुर्लभ थे, किस प्रकार सुलभ हो, तो ऐसी प्रार्थना की जा रही है अग्नि देवता से कि आप हमारे लिए सुलभ हो जाइए। तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है, हे अग्नि देवता तुम सुपायनः भव, शोभन प्राप्ति युक्त भव, यानी कि आसानी से प्राप्त करने योग्य हो। किसके लिए? नह अस्मदर्थम, यानी कि हमारे लिए, हम यजमानों के लिए। नह अस्मदर्थम सुपायनः भव, शोभन प्राप्ति युक्त भव, आसानी से प्राप्त करने योग्य बनो। और कैसे बनो? और कैसे हो? स्वस्तये नः सचस्व, स्वस्तये नः सचस्व। स्वस्तये नः सचस्व का क्या अर्थ है? स्वस्तये अर्थात कल्याण के लिए, स्वस्तये अर्थात विनाश रहित्यार्थम, विनाश राहित्यार्थम, विनाश से रहित, विनाश अर्थात अकल्याण, विनाश से रहित अर्थात कल्याण, अकल्याण से रहित यानी कि कल्याण। तो स्वस्थये क्या हुआ? स्वस्तये अर्थात विनाश राहित्यार्थम यानी कि कल्याण के लिए। किसके कल्याण के लिए? नह अर्थात अस्मद अर्थम, अस्मद से क्या तात्पर्य है? यजमान, यजमान के कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे विनाश राहित्यार्थ के लिए, हमारी स्वस्थये, हमारे कल्याण के लिए, हमारे मंगल के लिए। क्या हो? सचस्व, सचस्व का क्या अर्थ हुआ? न समवेत भव, यानी कि हमारे कल्याण के लिए आप हमारे साथ रहो। हे अग्नि देवता तुम, हे अग्नि देवता सह त्वं सुपायनः भव, शोभन प्राप्ति युक्त भव, नः हमारे स्वस्थये कल्याण के लिए, विनाश रहित्यार्थम कल्याण के लिए, सचस्व समवेत भव, हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो। तो किस प्रकार से हमारे साथ रहो? किस प्रकार से हमारे लिए शोभन प्राप्ति वाले बन जाओ? किस प्रकार से हमें आसानी से मिल जाओ? किस तरह हमें आसानी से मिल सकते हो? न जिस तरह, जिस पिता इव सुनवे, पिता इव सुनवे, सुनवे पिता इव, इसका अर्थ सुनवे पिता इव। सुनवे का क्या अर्थ है? न पुत्रार्थम, सुनवे का क्या अर्थ है? पुत्रार्थम, यानी कि पुत्र के लिए। पिता इव, पिता जैसे, पिता सुप्रापः प्रायेण समवेतः भवति, यानी कि पिता जिस प्रकार पुत्र के साथ रहता है, उसका कल्याण करता है, और पिता प्राय पुत्र के साथ रहता है और उसका कल्याण करता है और उसके लिए सुप्राप्य होता है। एक पुत्र हमेशा अपने पिता से कहीं भी कभी भी मिल सकता है, तो सुप्राप्य होते हैं पिता इस तरह से। तो पिता जिस प्रकार, पिता इव सुनवे, पिता जिस प्रकार सुप्रापः प्रायेण समवेत भवति, पिता जिस प्रकार सुप्राप्य होता है और पुत्र के साथ रहता है और उसका कल्याण करता है, पुत्र के लिए सदा कल्याण चाहता है, पुत्र के लिए सदा कल्याण चाहता है, उसी तरह हे अग्नि देवता सह त्वं, तुम भी नः अस्मदर्थम, हमारे लिए, हम यजमानों के लिए, सुपायनः भव, शोभन प्राप्ति युक्त हो, सुपायनः भव यानी शोभन प्राप्ति युक्त हो, आसानी से प्राप्त करने योग्य हो। जैसे पिता अपने पुत्र को आसानी से प्राप्त होता है, जैसे पिता तक पुत्र आसानी से पहुंच जाते हैं, वैसे आप भी हमारे लिए शोभन प्राप्ति युक्त हो जाओ, हमारे लिए आसानी से प्राप्त होने वाले बन जाओ, हम आप तक आसानी से पहुंच पाएं और आप हम तक आसानी से पहुंच पाओ, ऐसे बन जाओ। और कैसे? और स्वस्थये, और हमारे नः स्वस्थये, नः अर्थात हमारे, अस्मदर्थम हमारे लिए, हमारे किसके लिए? हमारे स्वस्थये, हमारे कल्याण के लिए, विनाश रहित्यार्थम हमारे कल्याण के लिए, सचस्व समवेत भव, हमारे साथ रहो, हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ रहो। तो कुल मिलाकर इस मंत्र का क्या अर्थ है एक बार अच्छे से देख लेते हैं, अन्वय को देखते हुए। हे अग्नि देवता सह त्वं, वह तुम, सुनवे पुत्र के लिए, पिता इव पिता की भांति, पुत्र के लिए पिता की भांति, पुत्र के लिए पिता जैसे होता है, पिता जैसे होता है। पिता कैसे होता है? दुष्प्राप्य हो, पिता दुष्प्राप्य नहीं होता, सुप्राप्य होता है, आसानी से प्राप्त करने योग्य होता है। पुत्र अपने पिता से कभी भी मिल सकता है और पिता पुत्र के साथ रहता है और हमेशा उसका निरंतर कल्याण ही करता है और निरंतर कल्याण के लिए अपने पुत्र के साथ रहता है। तो हे अग्नि देवता सह त्वं, वो तुम, सुनेव पिता इव पुत्र के लिए पिता की भांति, न हो हमारे लिए, सुपायनः शोभन प्राप्ति युक्त हो जाओ,
भवः सुबह प्राप्ति युक्त हो जाओ, यानी कि हम तुम्हें आसानी से प्राप्त कर सके, हम तुम तक आसानी से पहुंच सके, ऐसे हो जाओ। और स्वस्तये नः सचस्व, हमारे कल्याण के लिए समवेत हो जाओ, हमारे साथ रह जाओ। यही इस मंत्र का अर्थ है। उम्मीद है आपको यह मंत्र समझ में आया होगा। इसी के साथ अग्नि सूक्त आज समाप्त होता है। आपको अगर यह पाठ अच्छा लगा तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम अन्य सभी सूक्तों का अध्ययन करेंगे, साथ ही अन्य सभी महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ेंगे। तो आप सभी को अगर अच्छा लग रहा है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको यह PDF मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।